प्रधानमंत्री ने सूखे की स्थिति से निपटने के लिए प्रयासों में तेजी लाने की बात कहते हुए सामूहिक तालमेल से समस्या से निपटने पर दिया जोर। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने आज प्रधानमंत्री से की मुलाकात के दौरान उन्होंने सूखा प्रभावित तेलंगाना की समस्याओं से निपटने के लिए मदद का भरोसा दिया। केंद्र में 2 वर्ष पूरा होने पर अपनी उपलब्धियों को जन जन तक सरकार पहुंचाएगी। भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि सभी सांसद और मंत्री पिछले 2 वर्षों में हुए कामों से जनता को अवगत कराएंगे। उच्चतम न्यायालय की निगरानी में उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण संपन्न हुआ। सीलबंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय को शक्ति परीक्षण का परिणाम दिया जाएगा। शक्ति परीक्षण के दौरान कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। उच्चतम न्यायालय ने शक्ति परीक्षण की देखरेख के लिए प्रधान सचिव जयदेव सिंह को नियुक्त किया। प्रधानमंत्री ने की डीबीटी और आधार योजना की प्रगति की समीक्षा। प्रधानमंत्री ने बताया कि आधार के जरिए पिछले वित्त वर्ष में 30 करोड़ लोगों को हुआ 61,000 करोड़ रुपए का भुगतान। वित्त मंत्रालय ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में सरकार ने काले धन की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए देश के अंदर और बाहर कई कदम उठाए। सरकार के प्रयासों में तेजी की वजह से 50,000 करोड़ रुपए की अप्रत्यक्ष कर चोरी और 21,000 करोड़ रुपए की अघोषित आय उजागर हुई। बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से शशांक मनोहर ने दिया इस्तीफा। आईसीसी चेयरमैन पद के लिए चुनाव हो सकता है। बिहार के गया में रोड रेज के दौरान हत्या के आरोपी रॉकी यादव को पुलिस ने कल देर रात किया गिरफ्तार। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद किया है। आरोपी रॉकी यादव पिछले 2 दिनों से था फरार। केंद्रीय खाद्य एवं जन वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि 50,000 टन दाल की खरीद की जा चुकी है और 1 लाख टन दाल आयात की जा रही है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2015 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। इस परीक्षा में टीना डाबी ने पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि अतहर आमिर दूसरे स्थान पर रहे। दिल्ली एनसीआर में उच्चतम न्यायालय ने डीजल कार और टैक्सियों के नए रजिस्ट्रेशन पर पाबंदी लगा दी है, जबकि दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया परमिट वाले डीजल टैक्सियों को राहत देते हुए दिल्ली एनसीआर में तब तक चलाने की इजाजत दे दी है जब तक कि उनके पास मौजूद वर्तमान परमिट की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है। सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 6 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को सस्ता घर देने की योजना पर काम कर रही है। ग्राहक रिटायरमेंट के लिए जोड़ी गई रकम के बदले सस्ते घर पा सकेंगे। बिहार के शिवहर में जिला कलेक्ट्रेट के पास आज एक इमारत कमजोर नींव के कारण भरभरा कर गिर गई। करीब 3 मंजिला इमारत पिलर पर गिर गई, जिसकी चपेट में बगल का मकान भी आ गया। पनामा पेपर लीक मामले में सामने आए करीब 2 लाख विदेशी खातों की जानकारी वाले दस्तावेज ऑनलाइन किए गए। फिलीपींस में विपक्ष के तेज तर्रार नेता रोड्रिगो दुतेर्ते ने राष्ट्रपति चुनाव में भारी जीत दर्ज की है। उन्होंने लोगों के सामने अपने भाषणों में अपराध और गरीबी के खिलाफ कठोर और शीघ्र हल तलाशने का संकल्प लिया था। दुनिया भर के खगोल शास्त्री सोमवार को एक दुर्लभ आकाशीय घटना के गवाह बने, जिसमें बुध ग्रह ने सूर्य को पार किया। 21वीं सदी में बुध के पारगमन की घटना तीसरी बार हुई है।